Hello class 9 students. So today we understand about exercise 14.2, the distribution table, frequency distribution table. Hello class 9 student. Today we understand about exercise 14.2, frequency distribution table and grouped frequency distribution table. So the question number first is, the blood group of 30 students of class 7th are recorded as follow. These are the 30 students blood group. The blood group named as A, B, O and AB. These four type of blood group. So we have to make represent the data. इस डेटा को हमें frequency distribution table में अरेंज करना है. First, which is the most common, most rarest blood group. दो आंसर हमें देने हैं. So first of all, I am making a table. First is blood group, second telemarks and third is frequency. What is the blood group? There are four blood group, A, B, O and AB. So these are the four blood group and telemarks and frequency. So how to do is, firstly you have to count A. How many times A occurred? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the 9. Telemark, how to represent in telemark? You all know very well. 1, 2, 3, 4 and then 5 में क्रॉस 6, 7, 8, 9 and क्रॉस 5 में, इस तरीके से. तो these are the blood groups and we have to count it. बी को काउंट करिए, देन ओ को काउंट करिए, ए बी को काउंट करिए. तो इसका टोटल जब आप करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो ये आया 30 एंड दैट इज़ करेक्ट बिकॉज दीज आर 30 स्टूडेंट्स. तो 30 स्टूडेंट्स से यहाँ भी 30 आया है, तो ये हमारा कन्फर्म सही है. तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो कि 12 है. मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 3 है. तो दीज आर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Hello student, this is question number 2nd of exercise 14.2. Distance of 40 engineers from their residence to their workplace were found as follow. ये जो डेटा दिया हुआ है ये 40 इंजीनियर्स का है, उनके घर से प्लेस ऑफ वर्क पे जो आते हैं उसके डिस्टेंस. अब हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसके इंटरवल होने चाहिए ये. So first thing is clear that there are two type of tables. First is frequency distribution and other is grouped frequency distribution. In frequency distribution, we are taking data as the same as the number given in the data. जैसा नंबर हमें गिवन रहेगा उसी तरीके से हमें लेना है. बट इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल वी आर टेकिंग डेटा एज एन इंटरवल फॉर्म. हम किसे कैसे लेते हैं? इंटरवल की फॉर्म में. तो कुछ ना कुछ, तो सबसे पहला जो कॉलम इसका बनेगा अब, वो सबसे पहला कॉलम हमें बनाना है. दिस इज द कॉलम ऑफ क्लास इंटरवल. किसका कॉलम बनेगा? वो क्लास इंटरवल का. सेकंड कॉलम हमारा रहेगा टेलीमार्क्स एंड थर्ड कॉलम इज फॉर फ्रीक्वेंसी. थर्ड कॉलम हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी का. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर स्टार्टिंग विद द, यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5. हमें इंटरवल से स्टार्ट करना है 0 to 5. अब ये जो नंबर लास्ट में आ रहा है नेक्स्ट वाले में, ये फर्स्ट में आएगा तो ये हो जाएगा 5 to 10. नेक्स्ट 10 to 15. आपने पहले की क्लासेस में शायद कुछ इससे सिमिलर किया हुआ है. 15 to 20 एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि इसको बोर्ड पे समझाया जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अगर मैं इसे बोर्ड पे समझाऊंगा तो मुझे बहुत सारा रिमूव करना पड़ेगा इसे बार बार, तो इसलिए मैंने इसमें कॉपी का यूज़ किया है आप लोगों के लिए. तो the highest number is 32, so I am taking this as 30 to 35. Now telemark, what we have to do, between 0 to 5. I am taking between 0 to 5. 5 numbers मुझे गिनने हैं. 1 2 3 4. I am not taking 5. 5 इंक्लूडेड नहीं करना है, वो अगले में होगा. 5 to 10 के बीच में आप कौन कौन से नंबर ढूंढेंगे? 5 6 7 8 9. फिर उसके बाद 10 से 15 के बीच में 10 11 12 13 और 14. बिकॉज इट मीन्स आप जब पहला इंटरवल करेंगे तो आपको उसका लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं करना है, उससे पहले वाले नंबर ढूंढने हैं. तो यहाँ पे जब 0 to 5 के बीच में आपको ढूंढना है 0 1 2 3 5. तो आप काउंट करेंगे 1, देखिए 2 3 4. ओके 1, एक और बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 and 5. So how to do telemark? 1 2 3 4 and 5. And
सेम एज इट प्लेस फ्रीक्वेंसी हियर। आपको इसी तरीके से 5 to 10 के बीच में ढूंढना है, तो 5 के to 10 के बीच में जब आप ढूंढेंगे तो कितने नंबर आएंगे? 11। 5 to 10 के बीच में आप कौन कौन से नंबर ढूंढेंगे? 5, 6, 7, 8, 9, नॉट इंक्लूडेड 10। 10 अगले वाले में इंक्लूड होगा। ओके, 10 to 15 के बीच में ढूंढने हैं आपको 10, 11, 12, 13, 14 इस डेटा के अंदर से। तो जब आप ढूंढेंगे सो ये भी हो जाएगा आपका 11। 15 से 20 के बीच में आप कौन कौन से नंबर ढूंढेंगे? 15, 16, 17, 18 एंड 19। सो ये नंबर ढूंढेंगे 15 से 20 के बीच में, तो ऊपर से गिनिए 15, 16, 17, 18, 19 देखना है आपको। तो ये 19 ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो देखिए यहाँ मैंने 9 लिख दिया 15 से 20 के बीच में। नाउ 20 to 25, 20 to 25 देयर इज ओनली वन नंबर। 25 to 30 देयर इज ओनली वन नंबर। यू सी इन योर डेटा 20 to 25 आपको देखने हैं 20, 21, 22, 23, 24 ये देखने हैं। तो देखिए आप उसके अंदर यहाँ 2। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसका टोटल करना है, एंड टोटल इज 40 सॉरी। अगर 40 नहीं आता है तो आपका गलत है, बिकॉज देयर आर 40 इंजीनियर्स। तो अगर 40 आता है तो आपका सही है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ओके, hello students, so this is question number 3rd, the relative humidity of a certain city of a month of 30 days। तो ये 30 डेज का आपको पूरा डेटा दिया हुआ है ह्यूमिडिटी का। किसी एक सिटी है उस पर ह्यूमिडिटी की परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी का डेटा दिया हुआ है 30 डेज का। तो आपको इसकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई, जिसका इंटरवल हमें लेना है, दिया हुआ है यहाँ पे 84 to 86, 84 से 86 के बीच में। तो हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 84 to 86, देन लास्ट वाला नंबर फर्स्ट में आएगा तो 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, ओके। सो हमें सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं हमारा डेटा का। सबसे बड़ा नंबर है हमारा यहाँ पर आई थिंक 98, 99.2, दीज आर द लार्जेस्ट नंबर। तो हमें इसके बीच में पूरी की पूरी टेबल लेनी है, ठीक है। तो 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 and 98 to 100. Now what you have to do? You have to do, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है तो व्हाट यू हैव टू डू 84 to 86। तो आपको इसमें 84.0 क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ है से लेके 85.9 तक देखना है। ओके, 84.0 से मीन्स 84.1, 84.2, 84.3 इस तरीके से 85.9 तक हमें नंबर फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं। तो 84, तो सबसे ऊपर से देखना चालू करते हैं 84 से 86 के बीच में नंबर। तो यहाँ देखिए मुझे एक ही नंबर नज़र आ रहा है, वो है ये 84.9। तो इसके लिए मैं टैली मार्क में लिख देता हूँ, एक डंडा खींच देता हूँ और फ्रीक्वेंसी में इसको 1 लिख देता हूँ। 86 से 88 के बीच में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। 86.0 से 87.9 तक आपको करना है। तो 86.0 से 87.9 तक ढूंढिए वापस से इसके अंदर। ये देखिए मुझे भी एक नंबर दिख रहा है 86.5। तो आई एम टेकिंग 1 हियर एंड 1 हियर। नाउ 88 to 90, 88 to 90 जब आप ढूंढेंगे 88.0 से 89.9 तक
के बीच के नंबर कोई से भी हो सकते हैं, वो 88.1 88.2 कोई से भी जो डेटा में दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए डेटा में मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से देखिए। एक तो ये रहा 89.2 और कोई है एंड 89, देयर आर 2 नंबर्स। तो 1 2 टेलीमार्क में 2 और यहाँ फ्रीक्वेंसी में 2। उसी तरीके से 90 से 92 के बीच में देखेंगे तो 90.0 से 91.9 तक। तो हम इस डेटा में देखते हैं अच्छे तरीके से, तो ये भी होगा 2 है, 2 बार आ रहा है। उसी तरीके से जब 92 से 94 देखेंगे तो यह आएगा 7 बार। और उसमें कौन कौन से देखने हैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, 90.0 से 93.9 तक के। जब 94.0 से 95.9 तक के इसके अंदर, तो जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपके आएंगे 6 नंबर। नेक्स्ट 96.0 से 97.9 तक, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये भी आपके 7 है। और लास्ट वाला 98 से पूरा 100 तक देखना है इसको, क्योंकि ये लास्ट है, लास्ट काउंटिंग में कुछ नहीं करना है हमें। ओके, तो दीज आर द 4। नाउ यू हैव टू काउंट इट डाउन, 1 और 1 2 2 4 4 2 8 7 15 21 और 7 28। टोटल इसका 30 आना चाहिए, तो आप इसको काउंट कर लीजिए अच्छी तरीके से। 1 और 1 2 4 6 6 और 7 13 और 6 19। आप इसको काउंट करेंगे तो आपका आएगा 30। सो आपकी फ्रीक्वेंसी 30 आ गई, आपका कंफर्म है, सही है क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, विच मंथ और सीज़न। यहाँ पर किस सीज़न की बात हो रही है, तो इसका आंसर है रेनी सीज़न। किस सीज़न की बात हो रही है यहाँ पर, रेनी सीज़न की। और रेंज आप खुद निकाल सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट क्या है इसके अंदर सबसे ज़्यादा, ये रहा हमारा 99.2 एंड लोवेस्ट क्या है यहाँ पर 84.9। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका रेंज निकल जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। सो नाउ वी सी द नंबर 0, हाउ मेनी टाइम्स 0 अक्यूर। तो हमें ये देखना है इसके अंदर हाउ मेनी टाइम्स 0 अक्यूर। तो 0 को हम देखेंगे अच्छे तरीके से, तो देयर इज़ 1 एंड 2। सो टेलीमार्क में हम इसको 2 देंगे एंड दैट इज़ नंबर फ्रीक्वेंसी। नाउ टेकिंग 1, इसी तरीके से आप 1 को काउंट करिए, तो आप इस तरीके से 1 को काउंट करेंगे तो दे 1 इज़ इन 5 टाइम 1s कम 3 4 5। ओके, सो यहाँ पे आप 5 दे देंगे। 2 इसी तरीके से 2 को काउंट कर दिए, देखिए 1 2 3 4 5। आई थिंक देयर विल बी 5 टाइम 2 कम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा 5। सेम एज इट इज़ फॉर 3। 8 टाइम आ रहा है यहाँ पर, आप काउंट करिए पूरा का पूरा इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, अच्छे से देखिए 1 2 3 4 टाइम। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम। 6 कम एट 4 टाइम। 7 कम एट 4 टाइम। 8 अच्छे से देखिए यहाँ पर इसी तरीके से, तो आपको दिखेगा 8 कम्स एट 5 टाइम एंड 9 कम एस 8 टाइम। So when you add all these frequency the answer up to 50। अगर 50 आता है तो ये करेक्ट है, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाली डिजिट बतानी है आपको आगे, इसका सेकंड वाला है हु आर द मोस्ट एंड लीस्ट अक्यूरिंग डिजिट। तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाली डिजिट बतानी है आपको कौन सी है, और लीस्ट वाली बतानी है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप बताइए मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाली डिजिट कौन सी है जिसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा आ रही है। देयर आर 2 डिजिट्स 3 एंड 9।
and least is 0. तो least is 0 and most is 3,9 क्योंकि both the digit are come at 8 times. Okay, so these are the question number 7. So this is question number 8. Students, 30 children were asked about number of hours they watch TV program. तो ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा हमें मिला है कि वो कितने घंटे प्रोग्राम देखते हैं टीवी का, उसका रिजल्ट दिया हुआ है. हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जहाँ पे हमें इंटरवल इस तरीके से लेने हैं 5 to 10 के. सो वी हैव टू सी द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1. सो आई एम टेकिंग द क्लास इंटरवल लाइक दिस. मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को किया हुआ है, मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से. तो ये क्लास इंटरवल इस तरीके से लेना है आपको 0 to 5, 5 to 10, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो अब हमें पहले तो ये समझना है कि 0 to 5 के बीच में आपको कौन कौन से नंबर देखने हैं. तो 0 to 5 के बीच में आपको 0, 1, 2, 3 और 4 देखना है. 5 to 10 के बीच में आपको देखना है 5, 6, 7, 8 एंड 9. 10 to 15 के बीच में आपको देखना है 10, 11, 12, 13, 14. और लास्ट वाले में आप सारे नंबर देख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट नंबर है. अब 0 to 5 के बीच में हम नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 मार्क्स कर रखा है. आप यहाँ पे ढूंढिए 0 to 5 के बीच में ये पांचों नंबर आपको ढूंढने. जब आप ढूंढेंगे तो ये इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी आएगी. जब आप इसको ढूंढेंगे तो आपका टोटल इसका आना चाहिए 30, बिकॉज वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ 30 चिल्ड्रंस. हमें 30 चिल्ड्रंस का डेटा मिला है, इसलिए इसका टोटल 30 आना चाहिए. तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है. सेकेंड वो पूछ रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन 15 और मोर आवर अ वीक. तो 15 और मोर आवर अ वीक में ये 15 से 20 के बीच में है. हम ये वाला लेंगे क्योंकि ये 15 से 20 आवर की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे 15 से 20 आवर के बीच में कितने चिल्ड्रन हैं. तो इसकी 15 से 20 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 चिल्ड्रन. हमें इसके अंदर ये बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 to 20 आवर टीवी देखते हैं वीक में. तो उसमें कितना आया 15 से 20 आवर का 2. तो आप यहाँ पर क्लास इंटरवल के साथ में लिख भी सकते हो आवर, जिससे कंफ्यूज ना हो. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. So this is question number 7. The value of pi up to 50 decimal place is given below. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेस वैल्यू, पाई की वैल्यू लिखी हुई है पूरी की पूरी. यहाँ पर इतना 50 डेसिमल तक इसको चला रखा है उसने पूरा. मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट 0 to 9 आफ्टर डेसिमल. तो आपको इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. आपको इसमें ग्रुप्ड नहीं बोला हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. तो हम यहाँ पर नंबर देखते हैं. सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आ रहा है 0 और सबसे बड़ा नंबर है 9. 0 to 9 के तक देखने हमें. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 6 is 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of head occurring was noted. ये जितना भी दिया हुआ है डेटा, ये number of head occurring का दिया हुआ है. Okay, now what we have to do, we have to make a frequency distribution table. In grouped frequency we are taking class इंटरवल में ले रहे थे. अब हमें सिंपल लेना है. तो नंबर ऑफ हेड मैंने लिख रखे हैं. सबसे छोटा नंबर 0 से 3 तक है, सबसे बड़ा तो 0, 1, 2, 3. नाउ टैली मार्क करना है. सबसे पहले 0, तो 0 को काउंट करिए कितनी बार आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 टाइम. तो वी आर टेकिंग फ्रिक्वेंसी है 6. 1 को काउंट करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 टाइम्स. तो आई एम मेकिंग इज 10, देयर इज 10. नाउ 2 काउंट करिए उसी तरीके से. तो जब आप इसको करेंगे इस तरीके से तो आपका आंसर आएगा टोटल करने पे फ्रीक्वेंसी को 30. अगर 30 आ रहा है तो वो करेक्ट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर टॉस कर रहे हो कॉइन को 30 टाइम्स. सो दीज आर द सेम. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6.